जीएमओ में आप काफ़ी पढ़ते आए हैं जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में और जेनेटिक इंजीनियरिंग की बहुत सारी टेक्निक के बारे में समझें। आज हम बात करेंगे ऐसे एक सरल विषय के बारे में जिसका कुछ लीगल इश्यूज होता है जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के संबंध में। तो पहले मैं उसका टाइटल लिखता हूँ, फिर आप समझेंगे। टॉपिक का नाम है पेटेंट। ये पेटेंट क्या चीज़ होती है? रिसर्चर इसका बहुत अधिक उपयोग करते हैं। पेटेंट, ये पेटेंट क्या होती है, किसे कहते हैं पेटेंट? पहले मैं इसका एक जनरल सा यूज बताता हूँ। जब कभी भी कोई साइंटिस्ट है अपना बायोडाटा देता है, जैसे इंटरव्यू के लिए या अपने प्रमोशन के लिए फाइल लगाते हैं, तो उस रिसर्चर से पूछा जाता है आपके नाम के कितने पेटेंट है। तो इसका मतलब क्या है, आपके नाम के कितने पेटेंट है और इस पेटेंट की एक वैज्ञानिक के लिए, एक साइंटिस्ट के लिए कितनी इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, इसको सरल शब्दों में समझते हैं। हम मार्केट से जब किसी किताब को खरीद के लाते हैं, उस किताब के ऊपर लिखा होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब होता है कि ये किताब, इस पर मूल अधिकार उस व्यक्ति का है जिसने इस बुक को लिखा है, जो इस किताब का ऑथर है, जिसने इस बुक के लिए सब कुछ काम किया, लिखने का काम, स्टोरी मेकिंग का काम, उसमें कोई डायग्राम बनाना है। तो यानी कि हम ये कहें कि उस बुक के कंटेंट का वो मालिक है, ऑनर है। अब अगर कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति अगर कोई पुस्तक लिखता है, बुक राइटिंग करता है और उसने उस जिस किताब का कॉपीराइट हो चुका उसमें से किसी चीटिंग की है, नकल की है, तो हम ये कहते हैं वो कानून को तोड़ रहा है। तो पहले क्या होता था कि एक साइंटिस्ट ने कोई रिसर्च की, दूसरे साइंटिस्ट ने भी रिसर्च की और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। एक साइंटिस्ट ने कहा ये तो मेरी इन्वेंशन है, ये मेरी रिसर्च है, दूसरे ने कहा ये मेरी रिसर्च है। इन दोनों का जब झगड़ा बढ़ गया तो मामला कहाँ जाने लग गया? कोर्ट में, लीगल एडवाइस के लिए। तो प्रत्येक देश ने नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑफिस बना दिया गया है, उसे कहते हैं पेटेंट ऑफिस। वो पेटेंट ऑफिस क्या करता है कि अगर आपने कोई रिसर्च की है तो उस रिसर्च को वहाँ जाके फाइलिंग करवा लें। एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म में भर दें और उसके बाद वो पेटेंट आपके नाम हो जाएगा। मतलब वो ऑफिस आपको एक लीगल सर्टिफिकेट देता है कि अब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो रिसर्च है, इन्वेंशन है, इस पे मूल अधिकार उस व्यक्ति का है जिसने रिसर्च को किया तथा पेटेंट को फाइल कर लिया है। उसको एक पेटेंट का नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति नकल करता है या अपने आप भी वैसे ही रिसर्च कर लेता है तो भी उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी फाइल पहले से रजिस्टर्ड है, पेटेंट हो चुका है। सिमिलरली हम मान लेते हैं कि हमने एक पेटेंट कराया, कोई डिस्कवरी की, हमने रिसर्च किया, ठीक है ना, या हमने कोई खोज की, इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस में जाके हमने उसका पेटेंट करवा लिया, तो पूरी दुनिया में उस वैज्ञानिक की बिना परमिशन के, विदाउट एनी ऑथराइजेशन और द परमिशन ऑफ दैट साइंटिस्ट और द डिस्कवरर, नो वन साइंटिस्ट कैन यूज दैट रिसर्च वर्क और द प्रोडक्ट ऑफ दैट रिसर्च। Here I am saying that the research and the product of that research means क्या हुआ? अभी आपने पढ़ा कोरोना के टाइम के अंदर एक वैक्सीन को बनाया गया तो साइंटिस्ट ने रिसर्च की। अब रिसर्च की वो तो साइंटिस्ट की है ही, लेकिन उस रिसर्च से जो वैक्सीन बनी है हम उसकी भी कॉपी नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में वैक्सीन बनी गई थी कोविशील्ड कंपनी के द्वारा, दूसरी कंपनी ने वैसी बनानी शुरू कर दी, ऐसा नहीं कर सकते। लीगल बाउंडेशन है। इसी लीगल बाउंडेशन को हम क्या बोलते हैं? पेटेंट बोलते हैं। अब ये पेटेंट है, एक साइंटिस्ट ने कोई, ध्यान से सुनिएगा, किन किन चीजों का पेटेंट कर सकते हैं। पहली बात तो पेटेंट क्या होता है, मैं यहां पर एक बार एक लाइन लिख देता हूं सिंपल सी। हम कहेंगे लीगल एग्रीमेंट, लीगल ऑथेंटिकेशन फॉर ए, या कहते हम एक्सक्लूसिव अ राइट ऑफ ए इन्वेंशन, ये सही वर्ड रहेगा, यहां पर लिख देता है। पेटेंट का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव राइट of an
इन्वेंशन, कोई भी इन्वेंशन हुई है उसका एक्सक्लूसिव राइट, हम यहां पर इसको लीगल राइट भी बोल सकते हैं। लीगल राइट कानूनन अधिकार है, कानूनन अधिकार है। किसका अधिकार है? जिसने इन्वेंशन की है, जिसने उस रिसर्च को किया है। नो वन कैन स्टील दैट रिसर्च और द कॉपी दैट बाय अ प्रोडक्ट। किन किन चीजों का हम कर सकते हैं? अगर मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, मैं एक सरल उदाहरण से बताता हूँ। हम जानते हैं कि दही कैसे बनता है, वो हम सबको पता। अगर कोई ऐसा साइंटिस्ट हो, एक नई टेक्निक लेकर आ जाए, प्रोडक्ट वही है, दही का दही प्रोडक्ट बन रहा है, टेक्निक नहीं बना दी, वो रूट नया बना दिया, तो उसको भी पेटेंट करा सकते हैं। प्रोडक्ट को नहीं, यहाँ पर हम रूट को करा सकते हैं। या हमने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया तो एक साथ दो चीज़ों का पेटेंट हो गया, उसने किस टेक्निक से बनाया और क्या प्रोडक्ट बना। ऐसी कंडीशन में दोनों का ही क्या बन जाएगा? दोनों का ही पेटेंट लिया जा सकता है। तो कोई प्रोडक्ट है उसका भी पेटेंट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देखता हूँ, पेटेंट की जो सामग्री है, या हम ये कहते हैं पेटेंट है का आइटम क्या क्या है। पेटेंट हम किन किन चीज़ों को कर सकते हैं? कोई भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट को पेटेंट कराया जा सकता है, और वो टेक्निक जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम ली गई है, उस टेक्निक का भी हम पेटेंट कर सकते हैं। अब अगर उस प्रोडक्ट को, ध्यान से सुनिएगा, पेटेंट होने के बाद अगर उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में कोई व्यक्ति बिना परमिशन के लिए बेचता है तो वो गैर कानूनन रहेगा, पेटेंट की अवहेलना होगी। तो हम ये पेटेंट कितने टाइम के लिए दिया जाए, वरना पेटेंट में तो गड़बड़ियां भी हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि कोविशील्ड की एक वैक्सीन को बनाया गया, जिस कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन को बनाया और उसने पेटेंट ले लिया, अब वो जिंदगी भर उस प्रोडक्ट को अपने हिसाब से बेचता रहेगा पूरी जीवन भर के लिए। ऐसा नहीं है। मोस्टली जो पेटेंट मिलता है वो 20 ईयर्स के लिए मिलता है। एक जनरली मैं बात बता रहा हूं। ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट, मोस्टली जनरली हम बात करें तो ये पेटेंट कितने साल के लिए दिया जाता है? 20 ईयर्स के। सर्टिफिकेट में लिखा जाता है, उस सर्टिफिकेट लिख के देंगे कि आज इन्वेंशन से लेकर के, डिस्कवरी से लेकर के, और इस तारीख से इस तारीख तक आपका पेटेंट है, वेरीफाइड रहेगा। जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस बना के आते हैं ना, उसमें लिखा होता है इस तारीख से लेकर इस तारीख तक में ये वैलिड है। तो पेटेंट के सर्टिफिकेट के ऊपर वैलिडिटी दी होती है, और वो वैलिडिटी के बाद में कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी उस प्रोडक्ट को काम में ले सकती है, उस टेक्निक को काम में ले सकती है, क्योंकि पेटेंट उसका एक्सपायर हो चुका है। रीफाइलिंग जरूर कर सकते हैं, और वही अगर पेटेंट ऑफिसर को लगेगा कोई वास्तविकता रीजन है तो एक अलग बात है। अदरवाइज पेटेंट के एक्सपायर होने के बाद में कोई भी व्यक्ति उस प्रोडक्ट को काम में ले सकता है। अब इसमें गड़बड़ियां भी हो जाती है। इस पेटेंट लेने में गड़बड़ियां कैसे हो जाती है? हम जानते हैं पूरे भारत में बरसों से हम चावल खा रहे हैं, बासमती राइस। हम भारत में बरसों से क्या खाते आ रहे हैं? बासमती राइस। और ये जो बासमती राइस है, भारत में तो एंशियंट टाइम, प्रागैतिहासिक इतिहास से, प्रागैतिहासिक टाइम से खाते जा रहे हैं। ये कोई नई इन्वेंशन थी, करोड़ों वर्षों के से भारत में इसका उपयोग किया जा रहा था। परंतु एक अमेरिकन कंपनी ने धोखा क्या दिया, एक अमेरिकन कंपनी ने इसका पेटेंट करवा लिया कि ये तो हमने बनाया है। और पेटेंट भी कब ले लिया था? 1997 में। यूएसए कंपनी, यूएसए की कंपनी है, 1997 में क्या कर लिया? इसका पेटेंट करवा लिया, है ना, पेटेंटेड इसका करा लिया। जब भारत को पता चला कि भैया ये तो पेटेंट बना दिया, जबकि हमारे यहाँ 100 वर्ष से उग रही है। अगर ऐसे गलत तरीके से पेटेंट ले लेंगे तो क्या होगा कि पेटेंट ले लिया यूएसए कंपनी ने, अब इस चावल को उगाने का अधिकार इस कंपनी का, इसको बेचने का अधिकार इसी कंपनी का, अपनी मर्जी से फिर तो ये बेचेंगे ऊंचे भाव के ऊपर। फिर तो हम भारत देश में पैदा होने वाला हमारा देसी प्लांट है, हम उगाना बंद हो गए। अब हमें भी इसके लिए अगर बीज खरीदने हैं तो अमेरिकन कंपनी से खरीदो। तो इस तरीके की पेटेंट में गलत पेटेंट बना करके धोखाधड़ी भी हो जाती है। तो बासमती राइस इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। यूएसए कंपनियों ने तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनका ऐसा पेटेंट बनवा लिया गया, बाद में इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर इसका मैटर जाता है। ठीक है ना। तो ये हुई बात किसकी हम बात कर रहा हूँ? पेटेंट की। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट किन किन प्रोडक्ट का कर सकते हैं, और पेटेंट के अंदर क्या क्या ऐसे लीगल इश्यूज आ जाते हैं।